Hello everyone. In this video we are going to start with lesson number 13, an important element. ठीक है, क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड ठीक है, क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड लेसन नंबर 13 लेसन क्या है? एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. ठीक है, अब हमें क्या करना है? एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट देखना है. फिर क्या है? सबसे पहले कार्बन. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है? कार्बन. हमें ये जो चैप्टर है इसके बारे में कौन से एलिमेंट के बारे में हमें डिस्कस करना है? कार्बन. ठीक है, तो फिर देखेंगे सिंबल ऑफ कार्बन इज़ कैपिटल सी. कैपिटल सी से हम क्या करते हैं? जो कार्बन है उसे डिनोट करते हैं. ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज़ 6. एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है. ठीक है, एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12. ठीक है, एटॉमिक मास क्या है? कार्बन कितना है? 12 है. ठीक है, अब ये एटॉमिक नंबर का डबल क्या होता है? एटॉमिक मास. एटॉमिक नंबर का अगर हमने क्या किया? 2 टाइम्स किया. ठीक है, तो फिर हमें क्या मिलेगा? एटॉमिक मास. ठीक है, 2 × 6 दैट इज़ 12. ठीक है, एटॉमिक मास जो रहेगा कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 12. ठीक है, इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब देखो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का कितना है? 6 है. ठीक है, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन विल बी 2 6. ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे कार्बन के लिए? ये जो स्ट्रक्चर है कैसे ड्रॉ करेंगे? जो इलेक्ट्रॉनिक, अब यहाँ पे मैंने सी लिखा. ठीक है, जो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख लिया. ठीक है, जो नेक्स्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? जो नेक्स्ट सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करता हूँ. 1 2 3 एंड 4. ठीक है, ये रहा 4 इलेक्ट्रॉन. कौन से? किसके लिए? कार्बन के लिए. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखना है, ये लिखता हूँ. यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी ये है. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर था किसके लिए? कार्बन के लिए. ठीक है, अब देखो वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 4. क्यों? जो लास्ट ऑर्बिट दिख रहा है. ठीक है, लास्ट ऑर्बिट दिख रहा है ना. एक बार फिर से मैं ड्रॉ करके बताता हूँ. मैं देखो ये कार्बन है. ठीक है, कार्बन का जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन रहता है. ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया. ठीक है, कलर चेंज करते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन ई लिखा. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेल आएगा के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन. के इसके बाद एल सेल आएगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा? उसमें रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 एंड 4. अब ये सर्कल किया, उसको ई भी लिखना है इलेक्ट्रॉन, तो फिर यहाँ पे ई लिख लिया. यहाँ पे ई, यहाँ पे भी ई और यहाँ पे भी ई. ठीक है, अब देखो आउटर मोस्ट सेल में कार्बन का जो आउटर मोस्ट सेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, देयरफॉर दैट्स व्हाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ 4. ठीक है, वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. ठीक है, अब ये कैसे लिखेंगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल. ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंसी. ठीक है, अगर कार्बन का देखा था तो 4 जो इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट था. दैट्स वाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ 4. अब यहाँ पे वैलेंसी जो कार्बन का हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. ठीक है, और हमें पता है जो कार्बन इज़ नॉन मेटेलिक कंपाउंड. कार्बन इज़ नॉन मेटेलिक एलिमेंट. कंपाउंड नहीं, ये क्या है? एलिमेंट है. ठीक है, कार्बन क्या है? नॉन मेटेलिक एलिमेंट. कार्बन इज़ नॉन मेटेलिक एलिमेंट. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे
आगे फर्स्ट क्या डिस्कस किया हमने, जो कार्बन है ये क्या है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ठीक है। क्यों, अब ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या होगा, कोई भी मेटल के साथ ये अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, मेटल के साथ अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, तभी तो ये नॉन मेटेलिक है ना। अगर यहाँ पे अगर हमने क्या किया, मैग्नेट के पास लेकर आया, ठीक है, तो ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और हमें पता है कार्बन है, ये कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल है, ठीक है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, ठीक है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। क्यों नॉन मेटल है, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, कार्बन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जो वैलेंसी है कार्बन का जो वैलेंसी है वो कितना है, 4 है, ठीक है। अब ये 4 है वैलेंसी, ठीक है, और हमें पता है जो के सेल है, के सेल और एल सेल, कार्बन में देख रहे हैं के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हमें पता है जो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 4, वी नो दैट मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ के सेल, the maximum capacity of K cell is 2 electron and maximum capacity of L cell is 8 electron, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो फिर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। कार्बन एटम रिक्वायर्ड 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 4 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो फिर ये क्या करेगा, 4 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट्स रहेंगे उसके साथ ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर मैं ऐसा सी और यहाँ पे जो 4 बॉन्ड रहेगा, ठीक है, हो सकता है ये हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करे, ठीक है, तो फिर मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, CH4, तो इसको हम क्या बोलते हैं, CH4 को मीथेन बोलते हैं, ठीक है, CH4 को बोलेंगे मीथेन। अब ये कार्बन क्या है, नॉन मेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे देखेंगे। नाउ लेट अस से ऑकरेंस ऑफ कार्बन, ठीक है, ऑकरेंस ऑफ कार्बन, ऑकरेंस ऑफ कार्बन, occurrence of carbon. The name carbon is derived from the Latin word that is carbo meaning coal, ठीक है। ये जो कार्बो का जो मीनिंग होता है क्या होता है, कोल होता है। जो वर्ड हमने जो कार्बन, द नेम कार्बन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कौन सा, कार्बो, और मीनिंग क्या होता है, कार्बन, ठीक है। कार्बन इज फाउंड इन नेचर इन फ्री एज वेल एज कंपाउंड स्टेट, ठीक है। ये हमारे नेचर में जो कार्बन है फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंपाउंड स्टेट में भी मिलता है, ठीक है। आगे फ्री स्टेट एंड कंपाउंड स्टेट। द कार्बन इन फ्री स्टेट फाउंड इन डायमंड एंड ग्रेफाइट। कार्बन जो फ्री स्टेट में हमें मिलता है, किस में मिलता है, डायमंड में, ठीक है, और ग्रेफाइट में, डायमंड और ग्रेफाइट में हमें क्या मिलता है, जो कार्बन है ये फ्री स्टेट में मिलता है, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं होता है, ठीक है। अब देखो हमें देखना है कार्बन जो रहता है फ्री स्टेट में और कंबाइन स्टेट में इन द फॉलोइंग कंपाउंड, कौन कौन सा, फर्स्ट क्या है, एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, कैलामाइन, दैट इज ZnCO3, ठीक है, कैलामाइन में भी मिलता है। जो कार्बन रहता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल और कैलामाइन में मिलता है, ठीक है। उसके बाद कार्बन किस में रहता है, फॉसिल फ्यूल में, फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उसके बाद कार्बनियस न्यूट्रिएंट्स दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट,
नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन, वूल, सिल्क, इन सब में क्या होता है, जो कार्बन रहता है कौन से फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, एलोट्रॉफिक नेचर ऑफ कार्बन। एलोट्रॉफी, सम एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन मोर देन वन फॉर्म्स, ठीक है। जो कार्बन है हमारे नेचर में क्या होता है, इट अकर्स इन मोर देन वन फॉर्म्स, ठीक है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म्स आर सेम बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है सेम होता है, लेकिन इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। देखो कार्बन का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है, हर कोई भी फॉर्म में रहेगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉफी, लाइक कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस ऑल्सो एग्जिबिट एलोट्रॉफी। कार्बन के अलावा जो सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, ये सभी क्या होता है, एलोट्रॉफिक नेचर में एग्जिस्ट करता है। नाउ लेट अस डिस्कस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का जो एलोट्रॉप्स है वो हमें देखना है, ठीक है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, फर्स्ट पॉइंट, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज़ रेगुलर एंड डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन्स रहता है उसमें क्या होता है, इट हैविंग रेगुलर एंड डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। जो एटम्स रहता है वो क्या होता है, रेगुलरली मैनर्स में अरेंज होता है, ठीक है। अगर मैं डायमंड का एग्जांपल लिया, ठीक है, तो डायमंड में क्या होता है, जो 4 कार्बन्स रहते हैं, ठीक है, 4 कार्बन्स होते हैं। एक कार्बन क्या होता है, 4 डिफरेंट कार्बन्स से क्या होता है, रेगुलरली अरेंज होता है, ठीक है। और इस तरह से क्या करता है, वो 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, वो हम आगे देखेंगे। अब देखो क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन देखेंगे उसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज़ रेगुलर एंड डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। इसके बाद दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जो कार्बन्स होता है, ठीक है, कार्बन में क्या होता है, अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा कार्बन, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट, द क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज़ डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप, शार्प एजेस, प्लेन सरफेस, ठीक है। अब देखो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन रहेगा, ठीक है। अगर कार्बन के क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसमें क्या रहेगा, इट हैविंग डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप, शार्प एजेस, ठीक है। यहाँ पे देखो डेफिनाइट क्या रहेगा, ज्योमेट्रिकल शेप दिख रहा है, इसमें शार्प एजेस दिख रहा है डायमंड में, ठीक है। उसके बाद प्लेन सरफेस रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखते आगे, एक फर्स्ट क्या है, यहाँ पे कार्बन हैज़ 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, ठीक है। कार्बन में कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन हैविंग 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। सबसे पहले क्या आएगा, डायमंड, उसके बाद ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस होता है, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं बक्की बॉल, ठीक है। फ्लोरेंस को क्या बोलेंगे, बक्की बॉल, ठीक है। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है फ्लोरेंस का, ठीक है, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है क्या लिखेंगे, C60, ठीक है। देखेंगे कार्बन हैज़ 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, ठीक है। उसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो है फर्स्ट क्या, डायमंड, फर्स्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इज डायमंड, ठीक है। डायमंड हैज़ 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इज डायमंड फाउंड इन इंडिया मेनली इन
गोवलकोंडा दैट इज़ इन कर्नाटक एंड पन्ना इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जो डायमंड हमें इंडिया में मिलता है कौन कौन सी जगह पे मिलता है? एक तो गोवलकोंडा डिस्ट्रिक्ट है, ये जगह का नाम किधर आता है? वो कर्नाटक में। ठीक है, और पन्ना किधर आता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद डायमंड आल्सो फाउंड इन साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, बेल्जियम, रसिया एंड अमेरिका। डायमंड हमें और कौन से कंट्रीज़ में मिलता है? अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो फिर कौन से कंट्रीज़ में? साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ील, बेल्जियम और रसिया और अमेरिका में हमें डायमंड मिलता है। ठीक है, आगे स्ट्रक्चर। नाउ लेट अस से स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। इन डायमंड एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू, ठीक है, एक कार्बन, वन कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट कार्बन। ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? ठीक है, ये एक कार्बन है, वो कितने और कार्बन से सराउंडेड है? बॉन्ड फॉर्म किया है 4 डिफरेंट कार्बन एटम से। ठीक है, वन कार्बन एटम फॉर्म बॉन्ड विथ 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा जो बॉन्ड रहता है उसको हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा? ये देखो, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन एटम रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसे भी क्या चाहिए? इसे भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। ठीक है, तो फिर ये जो क्लोरीन एटम है, ठीक है, ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करेगा? शेयर करेगा। और जब शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन तो फिर क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? Cl2। और एंड दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट्स नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये जो बॉन्ड रहेगा ये कौन सा बॉन्ड रहेगा? कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड फॉर्म हो गया किससे फॉर्म हो गया? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, इससे ऐसा जो बॉन्ड रहेगा उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड रहेगा, ड्यू टू दिस द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डायमंड बिकम हार्ड। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसकी वजह से क्या होता है? जो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? हार्ड होता है। ठीक है, ये जो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड होता है। ठीक है, अब ये हमें फिगर में दिखाया है, क्या है ये? द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड। डायमंड में जो कार्बन एटम्स होते हैं वो इस तरह से क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। यहाँ पे देखो, एक जो कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है, उसमें क्या है? 4। 1 कार्बन एटम इज गेट बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम। ठीक है, इस तरह से क्या होता है? ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो डायमंड में जो स्ट्रक्चर होता है कौन सा होता है? टेट्राहाइड्रल। ठीक है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है किसका? डायमंड के। ठीक है, आगे देखते प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड। डायमंड का जो प्रॉपर्टीज़ है वो देखना है। क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड? फर्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड, ब्रिलियंट एंड प्योर डायमंड इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। जो एकदम प्योर डायमंड रहेगा, ठीक है, प्योर डायमंड जो होता है वो क्या होता है? हार्डेस्ट होता है। ठीक है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। सेकेंड पॉइंट, द डेंसिटी ऑफ डायमंड इज अबाउट 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ डायमंड जो होता है कितना होता है? 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है डायमंड का वो कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं अब। मेल्टिंग पॉइंट जो डायमंड का होता है वो कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। व्हेन डायमंड इज हीटेड एट 800 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम क्या कर रहे हैं, डायमंड को हीट कर रहे हैं कितना डिग्री सेल्सियस पे, 800 डिग्री सेल्सियस पे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम क्या कर रहे हैं, डायमंड को हीट कर रहे हैं कितना, 800 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन अवे, उससे हमें क्या मिलेगा, अगर हम क्या करें, डायमंड को हीट कर रहे हैं कितने, 800 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो फिर हमें सिर्फ क्या मिलेगा, वी विल गेट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इन दिस प्रोसेस नो अदर प्रोडक्ट बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, ठीक है। अगर हम क्या कह रहे हैं, डायमंड को हीट कर रहे हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट 800 डिग्री सेल्सियस, इन दिस प्रोसेस वी गेट प्रोडक्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, हमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। आगे, डायमंड डो नॉट डिजॉल्व इन एनी सॉल्वेंट, जो डायमंड है वो कोई सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है। 6 पॉइंट, एसिड एंड बेस हैव नो इफेक्ट ऑन डायमंड, डायमंड के ऊपर एसिड और बेस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, डायमंड हैज़ बैड, डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट डज़ नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो डायमंड है उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ठीक है, अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, ठीक है, हमें पता है वैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ 4, ठीक है, ये यहाँ पे क्या किया, 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स था, ठीक है, उसके साथ उसने क्या किया, बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक है। अब दूसरे, अब यहाँ पे देखेंगे कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो था वो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ, 4 डिफरेंट कार्बन एटम था, उसके साथ क्या किया, बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, एकदम स्टेबल हो गया, ठीक है। स्टेबल होने की वजह से यहाँ पे क्या है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या रहेगा, जो डायमंड है, डायमंड इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन से मूव कराना है, ठीक है। अगर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना, तो फिर क्या होना चाहिए, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ना। यहाँ पे डायमंड में देखेंगे तो फिर यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है, दैट्स वाई डायमंड इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ लेट अस डिस्कस यूजेस ऑफ डायमंड। यूजेस ऑफ डायमंड, डायमंड आर यूज इन ग्लास कटिंग एंड रॉक ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। अब ये जो डायमंड होता है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। हार्डनेस की वजह से क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ डायमंड, डायमंड इज़ यूज फॉर ग्लास कटिंग एंड रॉक ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। रॉक ड्रिलिंग और ग्लास कटिंग मशीन में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हमें पता है जो डायमंड है वो शाइन भी करता है, चमकता है ना, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, डायमंड को हम ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। डायमंड नाइफ आर यूज इन आई सर्जरी, आई सर्जरी में भी क्या करते हैं, जो डायमंड नाइफ रहता है वो हम यूज़ करते हैं। डायमंड डस्ट इज़ यूज फॉर पॉलिशिंग अदर डायमंड, डायमंड का जो डस्ट रहता है वो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर पॉलिशिंग अदर डायमंड्स। डायमंड आर यूज टू मेक window giving protection from radiation in the space and artificial satellite, जो डायमंड का हम यूज़ करते हैं किसके लिए, विंडो गिविंग प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और ये जो रेडिएशन स्पेस से आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हम यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो स्पेस से आए हुए रेडिएशन से क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। ये सब था